हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आप पर मुझ पर है कि आज का दिन हम देख रहे हैं। परमेश्वर हमको संभालने वाला परमेश्वर और परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। बाइबल हमें बताती कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हथियार है हमारे। हमको उन हथियारों को चलाना आना चाहिए। जैसे एक देश का सैनिक अगर उसकी सेना में भर्ती होता है और उससे हथियार चलाना ना है तो उसके लिए वो हथियार किसी काम के नहीं। उसी रीति से जो अब हम मसीह जीवन में और बाइबल बताते कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, जबकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं और शैतान की सेनाओं से है। और हमारे हथियार शारीरिक नहीं आत्मिक है, तो हमको उस हथियारों को चलाना आना चाहिए। अगर हमारे पास हथियार है और हम हथियार को चला ही नहीं सकते तो वो हथियार हमारे लिए किसी काम के नहीं है। ऐसे बहुत से हथियार बाइबल में हमारे लिए दिए गए परमेश्वर की ओर से, लेकिन हम उन हथियारों को चलाते नहीं हैं। हम शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं। हम अपने मुंह से बुराइयां करते कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे, लेकिन हमारे पास रखा हुआ हथियार हम यूज नहीं करते। बाइबल हमें बताती कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा में डालने की सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसी के द्वारा हथियार के साथ उसको उत्तर दिया। उससे लड़ा नहीं परमेश्वर। उसको ये नहीं बोला कि मैं परमपिता परमेश्वर का पुत्र, मैं तुझे ये कर दूंगा। उसने बोला नहीं, मेरे पास पिता ने एक हथियार दिया हुआ, उसको मैं यूज करता। और उसने बाइबल बताती कि उसने उस हथियार को यूज किया और शैतान उसके पास से भाग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मुझको भी ये आवश्यकता है कि शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, सताने की कोशिश करता है, भरमाने की कोशिश करता है। हमें हमारे आत्मिक हथियार को चलाना चाहिए। अगर आप नीति वचन 15:23 में देखें तो बहुत अच्छा सा वचन लिखा है उसके अंदर, सज्जन इससे आनंदित होता है कि क्या ही भला है वो वचन जो समय पर कहा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर समय पर वचन कहा जाए तो वो बहुत ही फलदायक होता है। अगर आप परेशानी में हो तो आप बोल सकते हो कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मुझे किसी कमी घटी के अंदर चलने नहीं देगा। तुम अगर किसी परेशानी में हो तो उसने कहा अगर मैं सूखी हड्डियों के तराई में चलूंगा तब भी मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे कभी किसी कमी घटी को नहीं होने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हथियार को इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जब आप शैतान से लड़ना शुरू करोगे और लड़ना ही नहीं वरन उससे जीतना भी शुरू कर दोगे आप, क्योंकि हम अपने आप से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपनी ताकत और अपने बल से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर के आत्मिक हथियार को लेकर उससे लड़ना है और जीतना है। जब उसके साथ हम परमेश्वर की शक्ति को मिला देते हैं अपने साथ और हमारी जीत पक्की हो जाती है। आप सभी परमेश्वर के इन हथियारों को यूज़ कीजिए। ये प्रार्थना मैं सभी के लिए करता हूँ कि परमेश्वर आप अपने आत्मिक हथियार उन सभी को दीजिए जो आपकी ओर निगाहें लगा के देखते हैं मेरे परमेश्वर, जिसके हाथ आपकी ओर उठे हुए परमेश्वर, जिसके घुटने आपके सम्मुख टिके हुए प्रभु जी, और उन सब को खुदा आप आत्मिक हथियार चलाने की परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रशिक्षण दीजिए। दया कीजिए, कृपा कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से आप सभी को इन वचनों की तरह आशीष मिले। जय मसीह।